नमस्कार, मेरा नाम है कांचन और आप देख रहे हो ऑल इंडिया नेशन। जब सब्र खोने लगे और समाज एनकाउंटर को ही इंसाफ के तौर पर देखने लगे तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की मौत हो सकती है। पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना है, अदालत का काम उन्हें सजा देना है, लेकिन अगर पुलिस खुद ही कानून और अदालत बन जाए तो फिर किसी भी मनीष गुप्ता की तो मौत हो सकती है। गोरखपुर में सिर्फ एक मनीष गुप्ता की मौत नहीं हुई है, बल्कि वो मौत पूरे सिस्टम की मौत है। जब राज्य के मुखिया ही मारने और मरने की बातें करें, जब सूबे के आला पुलिस अफसर खुद ही सजा देने और इंसाफ का फैसला करने लगे, जब खुद पुलिस वालों के मुंह खून लग जाए, तो फिर गोरखपुर जैसे कांड पर क्या रोना पीटना, क्यों रोना पीटना और किस पर रोना पीटना। यह मौत कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत नहीं है, बल्कि ये मौत यूपी पुलिस सिस्टम की मौत है। अगर ये सिस्टम की मौत ना होती तो मनीष गुप्ता के कत्ल के बाद सिस्टम में बैठे गिद्ध सिस्टम की गंदगी साफ करने की बजाय गिद्ध की तरह मौत का सौदा नहीं करते। मनीष गुप्ता की जान लेने वाले बेशक 6 पुलिस वाले हों, लेकिन कातिल गोरखपुर के एसएसपी और डीएम भी हैं। बेशर्मों की इंतहा तो देखिए, साथ ही देखिए कि सिस्टम की जब मौत हो जाती है तो सिस्टम में घुसे गिद्ध कैसे 4 साल के मासूम बच्चे, जिसके सर से खुद कानून ने उसके बाप का साया छीन लिया हो और अभी अभी विधवा हुई उनकी बीवी, साथ ही उनकी मां के साथ कैसी वो सौदेबाजी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दे एक मुर्दा सिस्टम में क्या फर्क होता है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन पुलिस वालों का शिकार बने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साफ कहे तो दोनों आला अफसर बेशर्मी के साथ मनीष की विधवा से सौदेबाजी कर रहे हैं। वो वीडियो मनीष गुप्ता की मौत के बाद का है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में वो वीडियो शूट किया गया है। उस वीडियो में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी अपने 4 साल के बेटे और बहनोई आशीष गुप्ता के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में एक है गोरखपुर के डीएम विजय करण आनंद और दूसरे हैं गोरखपुर के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी कि एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा। मीनाक्षी अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने और खुद के लिए इंसाफ मांगने उनके पास आई थी, लेकिन बदले में डीएम और एसएसपी साहब उन्हें बार बार यही सलाह दे रहे थे कि मुकदमा दर्ज करने से उन्हें 6 आरोपी कातिल पुलिस वालों की न सिर्फ नौकरी चली जाएगी बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सिस्टम से जुड़े ये 2 ताकतवर अफसर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि मीनाक्षी को इशारों इशारों में ये भी ताकीद करते रहे कि मुकदमा दर्ज करने से क्या फायदा, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे। जरा सोचिए, जिन डीएम साहब और एसएसपी की जिम्मेदारी गुनहगारों को कानून के चौखट तक पहुंचाने की है, वही खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी शुरू में ही कहा था कि ये मौत मनीष गुप्ता की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मौत है। सिस्टम की मौत की ये कहानी गोरखपुर की है, उसी गोरखपुर की जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता 27 सितंबर को कानपुर से गोरखपुर आते हैं। अपने 2 दोस्त और बिजनेस पार्टनर प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह के साथ तीनों गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में होटल कृष्णा पैलेस में रुकते हैं। तीनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे, कमरा नंबर 512। शाम को कुछ बिजनेस मीटिंग के बाद तीनों दोस्त रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक था। रात करीब 12:30 बजे थे। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे, तभी उनके कमरे की घंटी बजी। हरदीप सिंह दरवाजा खोलते हैं तो सामने बावर्दी 6 पुलिस वाले खड़े थे। इससे पहले कि हरदीप कुछ पता कर पाते, सभी 6 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। मनीष गुप्ता और प्रदीप अब भी बेड पर सो रहे थे। इन 6 पुलिस वालों में से एक रामगढ़ थाने का एसएचओ जैन सिंह भी था। वो हरदीप सिंह को ये कहता है कि उसे सूचना मिली है कि होटल में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं, लिहाजा तलाशी लेने आए हैं। शोर करने पर अब तक मनीष और प्रदीप भी जाग चुके थे। पुलिस वाले सभी से आईडी मांगते हैं, तीनों अपनी आईडी दे देते हैं। इसके बाद ही इनके सामने की तलाशी ली जाती है। वक्त काफी लग रहा था। नींद को झोंके में अचानक मनीष पुलिस वालों से पूछ बैठता है कि क्या आखिर मामला क्या है, इतनी रात वो उनके कमरे में क्या कर रहे हैं। परेशान मनीष इसके बाद अपने घर फोन करता है। मनीष ने फोन अपने भतीजे दुर्गेश गुप्ता को किया था। ये बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। रात करीब 1:30 पर किए गए कॉल के ऑडियो में मनीष कहते हैं कि पुलिस वाले आ गए हैं, यहाँ माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा कुछ पुलिस वाले आए हैं, हम लोग सो रहे थे। जब दरवाजा खोला तो बोले कि अपनी आईडी दिखा दो, कप्तान साहब का आदेश है। तो उन्होंने अपनी आईडी भी दिखा दी। फोन रखने के बाद ही मनीष फिर से पुलिस वालों से पूछता है कि आखिर इतनी देर रात उन लोगों की क्यों तंग किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं। मनीष के दोस्त हरदीप सिंह की माने तो मनीष के इतना कहते ही पुलिस वाले भड़क गए। वो जब से कमरे में आए थे तब से ही बदतमीजी से पेश आ रहे थे। हरदीप के कुछ मुताबिक बात करें तो कुछ पुलिस वाले ने भी शराब पी रखी थी। मनीष के इतने भर कहने बाद अचानक एसएचओ और उसके कुछ साथी मनीष की पिटाई शुरू कर देते हैं। पहले हाथों से, फिर राइफल के बट से पूरी तरह पिटाई
पिटाई से मनीष लहूलुहान हो जाता है। कमरे के फर्श पर खून फैल चुका था। पिटाई के बाद जब पुलिस वालों का भी जी भर गया तो वो मनीष को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए, फिर उसे गाड़ी में डालकर सीधे अस्पताल लेकर गए। दरअसल पुलिस वालों को भी एहसास हो चुका था कि मनीष की हालत अब बिगड़ रही है और फिर अस्पताल जाने से कुछ देर बाद ही मनीष ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस वालों का नशा निकल चुका था। बदहास वो लोग फिर से होटल पहुंचते हैं। होटल स्टाफ से कहकर कमरे के फर्श से खून साफ कराते हैं। साथ ही होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे जुड़ा कोई भी सबूत ना बचे। इतना ही नहीं, मौत के बाद पुलिस के ये बयान देती है कि मनीष होटल के कमरे में फर्श पर गिरा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी ये एक हादसा था। इस झूठ में एसएसपी से लेकर सूबे के एडीजी तक शामिल हैं। शायद ये कत्ल हादसा ही बना रहता, लेकिन दो चीजों ने पुलिस का खेल अब बिगाड़ दिया है। पहला, मनीष के साथ जो कुछ हुआ, साथ ही उसके दो चश्मदीद गवाह थे, और दूसरा मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गवाही दे रही थी कि फर्श पर गिरने से वैसी चोटें नहीं आती जो कि मनीष के जिस्म पर थी। सिर से अलग अलग हिस्सों में गहरी चोटें भी आई हैं। हाथ और जिस्म पर डंडों और बंटों से निशाना मारा गया है। साथ ही नाक से खून बहा, पैरों पर चोटें आई थी। ये तमाम सबूत थे जो मनीष को किस तरह से पुलिस वालों ने उसकी जान ली है साबित करते हैं। अब तक मनीष की मौत की खबर कानपुर तक पहुंच चुकी है। उनका परिवार भागा हुआ गोरखपुर पहुंचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने थी। अब पुलिस वालों के हाथ पांव पहली बार फूलते हैं। बला टलने के लिए आनंद फानन में मनीष गुप्ता की लाश गोरखपुर से कानपुर भेज दी जाती है। पुलिस चाहती थी कि सुबह सुबह अंतिम संस्कार भी हो जाए। वैसे भी रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कराने का यूपी पुलिस का पुराना तजुर्बा है। हालांकि मनीष का परिवार अंतिम संस्कार को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि पहले योगी आदित्यनाथ खुद कानपुर आए और भरोसा दे कि उनके साथ इंसाफ होगा। भरोसा मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जब पुलिस की झूठी कहानी बेनकाब हो गई तो फिर उसी पुलिस ने हादसे की जगह कत्ल का मामला दर्ज कर दिया। साथ ही गोरखपुर से आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। बहुत मुमकिन है कि अब यह केस भी यूपी सरकार सीबीआई के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस की करतूत की जांच पुलिस करे, इससे इंसाफ की उम्मीद तो कम हो जाती है। वैसे ही आपको बता दें कि शुरू में ये क्यों कहा था कि पुलिस वालों के मुंह जब खून लग जाए तो नतीजा मनीष गुप्ता जैसे बेगुनाहों की मौत भी हो सकती है। यूपी में पिछले 4 सालों में करीब 7500 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 130 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। करीब 3000 घायल हुए और 14 पुलिस वालों की भी जाने गई है। दोस्तों, खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचारों को जरूर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।